स्थल कुल शेखरमपट्टनम में इसरो की दूसरी आधारशिला रखी गई है। तमिलनाडु सही। हाल ही में भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा है? मॉरिशस सही है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ हुआ है? श्रीलंका सही है। श्रीलंका है। हाल ही में डीआरडीओ ने ओडिशा तट पर अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया, जिसका क्या नाम है? वसुराज। वहीं तो सही है। हाल ही में रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? ये सही है, पंकज कुमार चटर्जी। हाल ही में भारत मलेशिया के बीच द्विपक्षीय समुद्र अभ्यास समुद्र लक्ष्मण कहाँ आयोजित हुआ है? विशाखापट्टनम सही है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक जीतने वाली यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। वहीं पे सही है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? सही है, गुवाहाटी में हुआ था, असम के। इसका शुभंकर क्या था? अष्टलक्ष्मी सही है। आईएनएस जटायु का उद्घाटन कहाँ होगा या हो गया होगा? लक्षद्वीप सही है। हाल ही में चाप चारकूट नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? मिजोरम सही है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखी गई नई खोजी प्रजाति मिलानो क्लामिस द्रौपदी का संबंध किससे है? समुद्री स्लाग सही। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत सांसदों को अभियोजन से छूट समाप्त करने की घोषणा की है? 105 सही है। तो विधायकों को किस अनुच्छेद के तहत? 194 यहाँ सही है। सांसदों को 105 और जो क्या कहते विधायकों को 194। हाल ही में किस राज्य की आभूषण कला सिल्वर प्लेग्री को जीआई टैग मिला है? ओडिशा सही है। हाल ही में प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का चैंपियन कौन बना है? पुनेरी पल्टन सही है। किसको हराया है पुनेरी पल्टन? हरियाणा स्टीलर सही है। हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? फ्रांस सही है। हाल ही में बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? सुमन कुमारी सही है। हाल ही में यूएस गोल्फ एसोसिएशन ने किसे बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? टाइगर वुड्स सही है। हाल ही में हंगरी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये सही है, तामस सुलियोग। हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? कोलकाता यहाँ पे सही है। हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम स्थान किसे मिला है? यतिन भास्कर सही है। हाल ही में भारत का पहला एआई शिक्षक आइरिस कहाँ लॉन्च हुआ है? केरल सही है। भारत की पहली सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन सी है? देविका है। और पहली एआई फिल्म कौन सी है? इराय सही है। हाल ही में भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस किसने लॉन्च किया है? केरल। तो दूसरा ओटीटी प्लेटफॉर्म जारी करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? ये कर्नाटक अभी किया है जो है। क्या नाम? अरे नाम तो नहीं पता, लेकिन दूसरा है राज्य। भारतीय तट रक्षक बल पोर्ट ब्लेयर में संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर 2024 किसके साथ प्रारंभ करेगा? अमेरिका सही है। हाल ही में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में शामिल 32वां सदस्य देश कौन सा है? तो 31वां कौन सा है? फिनलैंड। तो स्वीडन। नाटो की स्थापना डेट 4 अप्रैल सही है। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो दूसरा वाला कहाँ हुआ है? और बताइए। प्रयागराज। जून जुलाई में हुआ है, जुलाई में। हाल ही में संसद खेल महाकुंभ 3.0 कहाँ प्रारंभ हुआ है? सही है। तो इसके जो किसने शुभारंभ किया? व्यक्ति विशेष। ये अनुराग ठाकुर ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया गया है? सुधा मूर्ति सही है। हाल ही में अभ्यास कैटलेक्स एक्सप्रेस 24 का आयोजन कहाँ हुआ है? सेशल्स सही है। हाल ही में आर्किटेक्चर नोबेल प्रीतिजकर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? कहाँ के हैं रिकी यामामोटो? जापान सही। हाल ही में 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है टेस्ट में? सही है, मुथैया मुरलीधरन।
हाल ही में मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? सही है, वही क्रिस्टिना प्लिस्कोवा। हाल ही में लक्षित बोरफुकन की 125 फुट की ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वेल्लोर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? असम, यहाँ पे सही है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है? अरुणाचल प्रदेश, सही है। तीनों सेनाओं का त्रिसेवा अभ्यास भारत शक्ति कहाँ प्रारंभ हुआ है? राजस्थान का कोई जगह? पोखरण में। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून 2019 किस देश के नागरिकों के लिए लागू होगा? श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सही है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो चलिए हलाइए। हाल ही में 96 ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? ओपेनहाइमर। इसके निर्देशक कौन है ओपेनहाइमर के? सही है। हाल ही में पुलिस ने पशु तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु कहाँ प्रारंभ किया है? JK, सही है। हाल ही में भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष किसे चुना गया है? झझरिया, सही है। हाल ही में DRDO ने MIRV तकनीक आधारित किस मिसाइल का पहली बार सफल परीक्षण किया है? अग्नि 5। हाल ही में प्रतिष्ठित IAA गोल्डन कंपास पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? और आगे ये श्रीनिवास स्वामी, वो भी यार दूसरा है, स्वामी कुछ करके है। हाल ही में नायब सिंह सैनी को किस राज्य के नया CM नियुक्त किया गया है? हरियाणा, सही है। हाल ही में महिला वैज्ञानिकों और फैकल्टी की सहायता के लिए शेरनी का उद्घाटन किसने किया है? शिक्षा विभाग, UGC, सही है। शिक्षा विभाग तो है, लेकिन वो UGC का। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? किशोर कुमार मकवाना। मकवाना, सही, किशोर कुमार। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि चुना गया है? मॉरिशस, सही है। हाल ही में गृह मंत्रालय ने जो है 17 सितंबर को किसका स्वाधीनता दिवस घोषित किया है? हैदराबाद, सही है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोच अरब आश्रम का उद्घाटन कहाँ किया है? अहमदाबाद, गुजरात, सही। साबरमती नदी है, अहमदाबाद है। हाल ही में भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? जगह बतानी है। यह तिरुवनंतपुरम में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 134, सही है। और हंगर इंडेक्स में 111, सही है। तो बताना खुशहाली में कौन सा मिला है? 126, सही है। तो हाल ही में UNDP लैंगिक असमानता सूचकांक 2024 भारत को कौन सा स्थान मिला है? 108, सही है। हाँ, जेंडर इक्वलिटी नहीं, यही है। खुशहाली का चेंज हुआ है और एक और चेंज हुआ, 2 ही चेंज हुए हैं। 126 से 116 कर दिए खुशहाली में। हाल ही में चर्चा में रही एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? कोविंद जी, सही है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंचित वर्गों को क्रेडिट सहायता प्रदान करने के कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? PM सूरज पोर्टल, सही है। हाल ही में लॉन्च PB शब्द पहल का संबंध किससे है? PB मतलब प्रसार भारती। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया है? 29 अप्रैल, सही है। तो इसे कब से मनाना शुरू किया गया है? ये 1982 में अंतरराष्ट्रीय रंगमंच पहली बार बनाया गया है। हाल ही में इसाक डार किस देश के नए उप प्रधानमंत्री बने हैं? पाकिस्तान, सही है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत का ई-कॉमर्स बाजार कब तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है? 2030, सही है। हाल ही में भारत ने तीरंदाजी विश्व कप में पुरुषों की रिकॉर्ड स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, सही। हाल ही में ब्रू प्रवासी पहली बार किस राज्य में मतदान करेंगे? ये त्रिपुरा में करेंगे। हाल ही में किसे मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब जीता है? ये एलेजांद्रा मार्सा रोड्रिग्ज।
हाल ही में किसे एनटीपीसी का सीबीओ नियुक्त किया गया है? ये रश्मिता झा। हाल ही में किसे भूमि संसाधन विकास में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ये सर्बानंद बरनवाल। हाल ही में कौन सा देश वाहन आयात प्रतिबंध को हटाएगा? श्रीलंका। हाल ही में किसे पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार मिला है? ये हेमा मालिनी। हाल ही में किस आईआईटी द्वारा इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट का अनावरण किया गया है? आईआईटी मद्रास। और आगे बताइए। आईआईटी गुवाहाटी। हाल ही में इंडिया टुडे की किस एआई एंकर ने वैश्विक मीडिया पुरस्कार जीता है? सना। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक द विनर्स माइंडसेट का विमोचन हुआ है? शेन वाटसन सही है। शेन वाटसन किस देश के खिलाड़ी हैं? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में चीन ने किस देश के लिए निर्मित 8 हैंगर श्रेणी की पहली पनडुब्बी लॉन्च की है? पाकिस्तान। आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया है? 30 अप्रैल को। हाल ही में विनय वीर का निधन हुआ है, वे कौन थे? ये पत्रकार थे। हाल ही में सीता अम्मा मंदिर के राज्याभिषेक के लिए किस नदी का पवित्र जल श्रीलंका भेजा जाएगा? ये सरयू नदी का। हाल ही में क्रिटिकल मिनरल्स शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली। हाल ही में एशियाई अंडर 20 एथलीट चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 29। हाल ही में किसे गोल्ड माइन एनवायरमेंटल पुरस्कार 2024 दिया गया है? आलोक शुक्ला सही है। हाल ही में ईबीएमए के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? कृष्णा एला है। हाल ही में किसने आईबीएमए यही मिला है, मई का है। हाल ही में किसने ऑनलाइन क्यूआर कोड बेस्ड स्कैन एंड पे सेवा लॉन्च की है? ये क्रेड है जो आईपीएल में आता था। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों को 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर मिला है? अर्जेंटीना। हाल ही में किसने 26वें नौसेना के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है? सही है। हाल ही में किसे इंडिया न्यूक्लियर टाइटन्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है? ये एम जयशंकर लिखा है। हो सकता है दूसरा जयशंकर हो, ऐसा थोड़ी है। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा मिला है? मई में ये इरेडा है। हाल ही में IQ एयर के विश्व गुणवत्ता रिपोर्ट सूचकांक में कौन सा शहर शीर्ष में रहा है? ये काठमांडू आगे सही है। 50वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? फसानो इटली सही है। ICC T20 विश्व कप 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? भारत ने सही है। संस्करण किस नंबर का रहा है? 9वां सही है। तो उप विजेता कौन रहा है? साउथ अफ्रीका कप्तान कौन रहे हैं? एडन मार्करम सही है। तो बताइए कुल टीमों ने कितने भाग लिया है? 20 टीमों ने। तो कुल मैच कितने खेले गए हैं? 55 सही यहाँ पे। वर्ष 2024 में किसे तीसरी बार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया? अजीत डोभाल सही है। यानी कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1998 सही है। मुख्यालय कहाँ है इसका? नई दिल्ली सही है। जून 2024 में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 100वां देश बन गया है? पराग्वे। तो 99 नंबर कौन सा था? स्पेन सही है। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया है? अरुंधति राय सही है। तो 2023 का किसे दिया गया था? माइकल रोशन सही है। भारत के पहले AI विश्व विद्यालय यूनिवर्सल AI यूनिवर्सिटी के कुलपति पद पर किसे नियुक्त किया गया है? साइमन मार्क हैं। किसे प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? कपिल देव। भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है किसे? क्या बता रहे हैं? नहीं, कृष्णा स्वामी नहीं, NS राजा सुब्रमणी। भारतीय सेना की स्थापना कब हुई थी? ये लिखा मेरे में 1895।
1 अप्रैल 1895। हाँ, हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 में करोड़पतियों के पलायन के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो तीसरा है। तो पहला किसका रहा है? चाइना। तो दूसरा किसका रहा है? ये जो है लंदन का रहा है। अब करोड़पतियों के बसने के लिए सबसे जो है अच्छा शहर कौन सा, जहाँ सबसे ज्यादा बसे हैं? यूएई, दुबई सही है। बताइए, किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया? 17, बाकी सब जगह माइनस है, 1773 सही है। किस एक्ट के तहत कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कारणों का पृथक्करण किया गया? और आगे बताते रहिए। 1784 फिट्स इंडिया एक्ट 1784 किस एक्ट के द्वारा कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था? और आगे बढ़े। 1793 चार्टर एक्ट किस अधिनियम के द्वारा विधि बनाने के लिए गवर्नर जनरल की विधायी परिषद की स्थापना की गई थी? 1853 नियंत्रण परिषद की स्थापना किस इंडिया एक्ट के मतलब किस अधिनियम के तहत की गई थी? नियंत्रण परिषद की स्थापना ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत किस एक्ट के द्वारा इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई थी? 1813 सही है। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की स्थापना कब की गई थी? 1823 ईस्वी में। किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? 1833 किस अधिनियम के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन बनाया गया था? 1858 सही है। किस अधिनियम के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई? ये भारत परिषद अधिनियम 1861। किस एक्ट के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया था? 1892 सही है। वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? अब बताइए सर जी आप। हाँ, एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। किस अधिनियम के तहत पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी? 1919 भारत शासन अधिनियम 1919। किस एक्ट में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया था? 1919 बिल्कुल सही है। चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या कौन सी थी? ये धारा 87 थी। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1937 है। केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? 1935 सही है। राज्यों से हटाकर के केंद्र में लगा दिया गया था। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनात्मक विधायिका लाया? ये 1919 वाला बिल्कुल सही है। किस वर्ष केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए थे? 2 बार हुए तो दोनों बता दीजिए, चाहे एक बता दीजिए। ये एक 1926 का एक्ट है, 1945 का, 2 ही हुए थे 1919 के तहत। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है किस अधिनियम के तहत? ये 1935 और अनुच्छेद 123 तो धारा बता दीजिए। धारा 42 और 43 दोनों है, ठीक है। किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था? 1935 सही है। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग किसने किया था? कोई पार्टी है? स्वराज पार्टी है। तो कब मांग किया था इसने? 34 लिखा भाई, घटना चक्र का लिखा 1934। 24 में किसी व्यक्ति विशेष ने मांग की। ठीक है। 1934 में भारतीय संविधान सभा के गठन का विचार किसने दिया था? एम राय सही है। ये विचार दिए थे, इन्होंने मांग नहीं की थी 1934 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संविधान सभा के मांग की पुष्टि किस अधिवेशन में की थी? ये फैजपुर का 1936 वाले में।
मांग तो इसने की थी मतलब 34 में ही, लेकिन अधिवेशन वही था 36 वाला। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? ये 1942 क्रिप्स मिशन द्वारा। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें कुल 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया, जिसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15। और आगे बताइए। ये 9 थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। सही। संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में कब चुना? 13 दिसंबर। 11 दिसंबर। डेट सही पूरा बताओ सर। 13 दिसंबर 1946। सही है, 11 दिसंबर 1946। संविधान सभा के पहले मनोनीत अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? सर जी आपका क्वेश्चन है, आपने पिछली बार। सही है, पिछली बार आपने पूछा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में बहुउद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर 1946। ये सही, 13 दिसंबर का सही है। संविधान सभा के वो तो क्या है, माउंट बेटन योजना कब तैयार हुई थी? 46। डेट बता सकता है कोई? 3 जून बिल्कुल सही, 3 जून 1947। किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ग्रेनविल ऑस्टिन सही है। संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला कौन सी? सही है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 46 में। वो क्रिप्स मिशन आया था 42। अध्यक्ष कौन थे? स्टोफोर्ड क्रिप्स थे। 1946 में निर्मित अंतरिक्ष सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी? 24 अगस्त 1946। 1943 ईस्वी में लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर भारत के वायसराय कौन बनाए गए थे? बेबल सही है। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? नंबर बताना है, 1 2 3 4 5। 5वीं में। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12 लिखा सर जी। 11 हुए थे, लेकिन 24 जनवरी 1950 को एक और हुआ तो 12वां हो गया था वो। 11 भी सही है। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? के.एम. मुंशी थे सर। गैर कांग्रेसी है, कांग्रेसी लिखा है, कांग्रेसी लिखा। संविधान सभा ने भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब हुआ था? 26 नवंबर 1949। 15 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। 17 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। 26 नवंबर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जन्म और मृत्यु कब हुई थी? 1956। सही है। 14 अप्रैल 1891 में जन्म हुआ था और 6 दिसंबर 1956 को जो मृत्यु हो गई थी दिल्ली में, और जन्म हुआ था एमपी में। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार 15 वर्ष स्थगित करने के लिए किसने बात कही थी? सही है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कही थी, और इसका जो है मतलब वो किए थे, मतलब क्या कहते हैं, समर्थन किया था राजेंद्र प्रसाद और नेहरू जी ने। किसने कहा था कि संविधान सभा एक ऐसा विवाह प्रतीत होता है जिसकी दुल्हन ही गायब है? विंस्टन चर्चिल बिल्कुल सही है। किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए? गांधी जी सही है। किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वो लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिसके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके यहाँ कहा। यह कथन किसका है? ये आइवर जेनिंग्स का। अध्यक्ष हम समिति बताएंगे आपको, अध्यक्ष बताने हैं। संघीय संविधान समिति
तो सही है। जवाहरलाल नेहरू प्रक्रिया समिति नियमों के संबंधित समिति के कौन थे? प्रक्रिया विषयक समिति राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकार या अल्पसंख्यक जनजातीय समिति के एच.सी. मुखर्जी। वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार उप समिति के ये जेपी कृपलानी, वो अल्पसंख्यक उप समिति के हैं। बताइए, पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों में असम के अपवर्जित एवं आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों के संबंधित उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही है, गोपीनाथ बारदोलाई। अपवर्जित एवं आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र असम के अतिरिक्त संबंधी उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये एबी ठक्कर। संघीय शक्तियों के संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पटेल जी हो चुका है। कार्य संचालन संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? के.एम. मुंशी। सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये पट्टाभी सीतारामैया। राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा ने प्रारूप समिति का गठन कब किया था? सही है। उद्देश्य का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका। सही है। बताना है आपको यही कि कौन सा सोर्स किस संविधान से लिया गया है। तो बताना, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से। सही है। शासन सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? कनाडा। सही है। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति कहाँ से ली गई है? आयरलैंड। और आगे बताइए। कनाडा है। उद्देश्य की भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया। सही है। इसके बाद बताना है कि जो व्यापार, वाणिज्य एवं सामाजिक व्यवस्था कहाँ से ली गई है? ये भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? जापान। सही है। संविधान संशोधन व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका। सही। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका। इसके बाद बताना है आपको, प्रस्तावना में जो न्याय है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, ये कहाँ से लिए गए हैं? रूस से है सर जी। वो दूसरे हैं, वो प्रस्तावना में स्वतंत्र बंधुत्व चीज है। बताना, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन कहाँ से लिया गया है? जर्मनी। सही है। इसके बाद बताना है, परमाधिकार लेख कहाँ से लिया गया? परमाधिकार लेख ब्रिटेन से लिया गया सर जी। उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लिया गया है? अमेरिका। सही है। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने का उपबंध कहाँ से लिया गया है? अमेरिका। सही है। बताना है, निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड। सही है। इसके बाद बताना है, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन कहाँ से लिया गया है? अमेरिका। कनाडा से लिया गया है। भाग बता दीजिए आप। पंचायत, ग्राम पंचायत किस भाग में है? नौ है। सही है। नगर पालिका है 9 के कम है। सहकारी समितियां किस में है? खरगोश से। सही है। संघ राज क्षेत्र किस में है? 8। सही है। और बताना है, मौलिक कर्तव्य किस में है? 4 का बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकार किस में है? भाग 3। नागरिकता किस में है? 2। सही है। अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र किस भाग में है? ये 10 में है। 10। सही है। संघ राज क्षेत्र के बीच संबंध किस भाग में है? 11। सही है। वित्तीय संपत्ति, संविदाएं और वाद किस में है? 12। सही है। संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं किस में है? 14। सही है। निर्वाचन किस में है? 15। सही है। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध 16। सही है। आपात उपबंध 18। सही। राजभाषा 17। सही है। संविधान संशोधन 20। सही है। एक ही बार बोलिए। बताना है, संक्षिप्त नाम या प्रारंभ हिंदी प्राधिकरण पाठ और ये निरसन है। निरसन का मतलब क्या होता है? हटा दिया गया। चलो 22 है। 22 है।
बस संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में और प्राधिकरण पाठ प्राधिकृत पाठ है और निरसन कर दिया गया। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र किस आर्टिकल में है? एक सही है। नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना दो सही है। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं नामों में परिवर्तन तीन सही है। तो बताइए संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता अनुच्छेद पूछ रहा हूँ भैया, 5 सही है, 5 है। इसके बाद बताना प्रांतीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना अनुच्छेद, और आगे बताइए, वो तो नागरिकता है, हम तो क्या पूछ रहे हैं, दूसरा पूछ। भारतीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना अनुच्छेद 323 का ए। इसके बाद बताना वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था? आर्टिकल 117 अनुच्छेद 117। राष्ट्रपति के विधेयकों को अनुमति देने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया था? 111 सही है। राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाएगी? 164 सही। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाएगी? 155। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाएगा? 61 सही है। राष्ट्रपति को हटाना किस अनुच्छेद में वर्णन है? 168। हमारे में लिखा 67 का खा। हाँ, हटाना है 67 का खा। स्पीकर को हटाना किस अनुच्छेद में दिया गया वर्णन? 94। चुनाव आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है? 324। वहां सही है, बाकी माइनस है। चाबी बंद करा देंगे। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 सही है। संघ लोक सेवा आयोग का अनुच्छेद 315 सही है। राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य अनुच्छेद 78 बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना अनुच्छेद 215 सही बिल्कुल। किसी न्यायाधीश का एक स्थान से एक उच्च न्यायालय से दूसरे स्थान उच्च न्यायालय में अंतरण यानी कि जो ट्रांसफर किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है इसका? अनुच्छेद 222। विशेष उच्च न्यायालय विशेष रिट जारी करे किस अनुच्छेद के तहत? 226 बिल्कुल सही है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन अनुच्छेद 239 बिल्कुल सही है। कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति अनुच्छेद 240 बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक उच्च न्यायालय के लिए प्रावधान था? 242, लेकिन अब हटा दिया गया है। विधि के सम्मुख समानता अनुच्छेद 14 है। वो समानता वो अलग है, 14 है। कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41 सही है। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां अनुच्छेद 42। शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था अनुच्छेद 45 सही है। इसके बाद बताना है कुछ राज्य हैं जिनके लिए विशेष उपबंध है अनुच्छेद बताना। महाराष्ट्र, गुजरात 371 सही है। नागालैंड सही है। गोवा जे मतलब 371 का झंडा है, अब जो आया इंग्लिश में। मणिपुर के लिए गमला है। असम के लिए खरगोश है। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1862। इसमें तो अलग लिखा 1857। वो अधिनियम तो नहीं बता रहे हैं आप? 1857 की गई थी। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बनाया गया था? 1912 सही है। मध्य प्रदेश कब बनाया गया था? 1956 सही है। हरियाणा 66 सही है। वह कौन सा अधिनियम है जिसमें हटाइए हो चुका है। विधान परिषद की गणपूर्ति यानी कोरम संख्या कितनी होती है? 1/10। 1/10।
धन विधेयक को राज्य विधान परिषद द्वारा कितनी अवधि तक रोका जा सकता है? एक माह 14 दिन तक बिल्कुल सही है। विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? 30 वर्ष सही है। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को कितनी अवधि तक रोक सकता है? ये 4 माह तक। आपातकाल में राज्य विधानसभा की अवधि किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? संसद द्वारा बिल्कुल सही है। राज्य विधान परिषद के पीठासीन अधिकारी सभापति और सभापति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? 182। प्लेटो ने किसी राज्य की जनसंख्या कितनी मानी थी? 5040 मानी थी। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है? 32। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है? 19 का फर्स्ट 19 का सेकंड सही है, उसमें नहीं है, फर्स्ट में नहीं है। इसके बाद बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 समूहों गरम दल और नरम दल में कब अच्छे संबंध किस समझौते से बने थे? लखनऊ वाले सही है। कब हुआ था लखनऊ वाला? तो इसके जो है अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है। रॉलेट एक्ट 1919 किसके शासनकाल में लागू हुआ था? जेम्स बोर्ड। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई न्यायालय हो चुका है? उच्च न्यायालय के अधिकार को बढ़ाने या घटाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास सही है। इस बार सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय को न्यायाधीशों की योग्यताओं का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताओं का उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में है? 217। संविधान के किस अनुच्छेद में किसी राज्य की विधान परिषद का गठन और समाप्ति का उल्लेख है? 169 बिल्कुल सही है। बताना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? 32 सही है, लेकिन हमारे लिखा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके बाद बताना है भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? हो चुका है 9 का। अनुसूची 11 में कितने विषय हैं? 29 बिल्कुल सही है। हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में कब मिलाया गया था? 17 सितंबर 1948। सही है। किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन पोलो सही है। भारत का कौन सा ब्रिटिश वायसराय 1884 का अधिनियम लागू बताइए। भारत का कौन सा ब्रिटिश वायसराय 1884 लागू किए गए एल्बर्ट बिल विवाद से संबंधित था? लॉर्ड रिपन बिल्कुल सही है। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 1932 भारत के स्वतंत्रता के आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी? मैकडोनाल्ड। सही है, रैमजी मैकडोनाल्ड। धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? केवल लोकसभा में। केवल लोकसभा में सही है। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। अनुच्छेद 3 बिल्कुल सही है। 75 का 3। पंचायत एवं नगर पालिका का गठन अनुच्छेद 243 पर लिखा है। ईवीएम का प्रयोग करके पूरा चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य? गोवा सही है। प्रथम बार ईवीएम का प्रयोग कब किया गया था? 82 सही है। तो कहाँ किया गया था? केरल के किस विधानसभा में? पारूर सही है। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी पंत। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 25 जनवरी 1950। चुनाव आयोग 3 स्तरीय कब बना था? 93 से 1900। मुख्यमंत्री के कार्यों को कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है? 167 सही है। सर्वोच्च न्यायालय के वेतन और भत्ते किस अनुच्छेद में वर्णन है वेतन भत्ते का? सर्वोच्च न्यायालय पूछना सर जी। 125 सही है। सबसे अधिक दिनों तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश? वाई बी चंद्रचूड़। यहाँ पे सही है। सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश? कमल नारायण। तो कितने दिन रहे हैं? मेरे में 17 दिन लिखा है। 17 दिन लिखा मेरे में। सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है?
प्राक्कलन समिति सही है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के निधन हो जाने पर संपूर्ण देश में राष्ट्रीय ध्वज कितने दिनों तक के लिए झुका दिया जाता है? 12 दिन तक। और जैसे पूर्व है तो कितने दिन तक? 7 दिन। कंप्यूटर है। मोरे नौकर फेंक रहा था यार। बताइए, जावा स्क्रिप्ट भाषा किस प्रकार की है? ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज ही। बताइए, जावा स्क्रिप्ट भाषा के जनक कौन है? सन माइक्रो सिस्टम। मेरे में लिखा ब्रेंडन ईच। कब इसका जो आविष्कार हुआ था? 1995। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? एलन ट्यूरिंग सही है। भारत ने सुपर कंप्यूटर परम कहाँ बनाया था, किस जगह पे? पुणे सही है। पुणे में हुआ, सीडैक पुणे में है ना, तो पुणे में बनेगा। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाते हैं? विजय भटकर। ट्रांजिस्टर की खोज किस पीढ़ी में हुई थी? दूसरी में। तो पहली वाली में किसकी हुई थी? वैक्यूम ट्यूब सही है। तो तीसरे में किसकी हुई थी? आईसी चिप सही है। लैपटॉप और पॉमटॉप किस पीढ़ी में के कंप्यूटर हैं? 5वीं के। मतलब विकास तो 4थी में शुरू हुआ, लेकिन 5वीं के हैं। डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का रूप क्या कहलाता है? सूचना है। एकीकृत परिपथ यानी कि आईसी का आविष्कार किसने किया था? जैक किल्बी है। भारत में सूचना क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? ये राजीव गांधी। वायरलेस माउस और कीबोर्ड का विकास किस वर्ष हुआ था? ये वायरलेस पूछ रहे हैं 2003 में। कीबोर्ड के जो मतलब संस्था, मतलब किसने बनाया था कीबोर्ड? ये क्रिस्टोफर सोलेस। माउस को किसने बनाया था? सही है, डगलस एंजल बस्ट। कीबोर्ड में कुल की संख्या कितनी है? 104, 108। ठीक, सब मिलता है। फंक्शन की कितनी है? 12 सही है। कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट किस प्रकार की है? मॉडिफाइड सही है। भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? ये इंफोसिस। ये एम जैक्सन है। एम जैक्सन सबसे बड़ी है। आईसीटी का पूर्ण रूप क्या है? चाबी कहाँ है? आप पास हो चुकी है ना आपसे? ठीक है, आपका सही है। फिर कंप्यूटर के मुख्य भाग कितने हैं? 6 सही है। यहीं पे यूपीएस का फुल फॉर्म क्या है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई सही है। इसके बाद सीपीयू का निष्पादन प्राय किसमें मापा जाता है? ये मेगाहर्ट्ज में। आ गया तो ठीक है। अब हमें यही मिला, हम लिख लाए, हमें तो ज्यादा पता नहीं। यूएसबी का फुल फॉर्म? यूनिवर्सल सीरियल बस सही है। सीपीयू के कितने भाग हैं? भागों में बांटा गया है 3। तो बता सकता है कोई? सही है आपका। CULU MU। मेमोरी को कितने भागों में बांटा गया है? 2 सही है। बता सकते हैं कोई? सही है। प्राइमरी सेकेंडरी है। सीडी का फुल फॉर्म? सही है। बीडीए का? वर्चुअल डिस्प्ले एरे। अरे मैं पूछ का बीडीए बताइए। ये मिलेगा लिखा सर जी, वर्चुअल डेस्कटॉप एक्सेस। हमें यही लिखा है। तो हम एक निबल में कितने बिट के बराबर होता है? 4 सही है। मेमोरी से प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन या डेटा आइटम चयन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये कहलाती है फैचिंग। बोले हुए शब्दों को टाइप में लिखने का यंत्र क्या कहलाता है? सही है यहाँ पे डिक्टाफोन। मानक विंडोज के कुंजी पटल पर कुंजियों की संख्या कितनी है? 12। किसी प्रिंटर का रिजोल्यूशन मापा जाता है किसमें?
वो अलग दूसरा है, हम प्रिंटर पूछ रहे हैं, प्रिंटर के ढकना में थोड़ी ना पड़ेगा। ये DPI है, डॉट पर इंच। सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम क्या कहलाता है? सही है आपका पैच। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती हैं? Recycle bin. रिसाइकिल बिन। GIS का फुल फॉर्म? जियोग्राफिकल इंटरफॉर्मेशन सिस्टम। CAS का कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। गीगो का गार्बेज इन गार्बेज आउट। सही है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। कंप्यूटर बंद किए बिना डिवाइस निकालने या बदलने को क्या कहा जाता है? ये प्लग एंड प्ले। MS DOS का विमोचन किस वर्ष हुआ था? 1981। DTP का फुल फॉर्म? सही है। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? फोर्ट्रान। सही है। कब की गई थी? 56-57। सही है। यहाँ पे सफारी क्या है? एक वेब ब्राउजर। वहीं पे सही है, सर्च इंजन नहीं, वेब ब्राउजर। सबसे पहला वेब ब्राउजर कौन सा था? मोजिला। सही है, मोजिला फायरफॉक्स। क्रोम कब बन करके तैयार हुआ था, बना था? क्या क्रोम सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं आपको? ये 2008 में। बताना है BOIP, यानी BOIP का फुल फॉर्म बताना है। वो दूसरा है, ये वॉइस ओवर IP। शिक्षा संस्थान समानतः अपने डोमेन नाम में किसका प्रयोग करते हैं, मतलब शिक्षा वाले? सही, .edu। BMAX यानी कि WIMAX का फुल फॉर्म? वर्ल्ड वाइड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। UDP का फुल फॉर्म? यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। किसी सिस्टम में IP एड्रेस को किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है? इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा। ICP या IP मॉडल में कितनी परतें होती हैं? 4 होंगी। 4। WW यानी कि ट्रिपल किस मॉडल पर आधारित है? ये क्लिंट सर्वर। इसके संस्थापक या आविष्कारक? टिम बर्नर्स-ली। DuckDuckGo क्या है? सर्च इंजन। फायरफॉक्स वेब ब्राउजर किसके द्वारा विकसित किया गया था? मोजिला कॉर्पोरेशन। W3C यानी कि WW जो क्या कहते हैं C का पूरा नाम क्या है? ये वर्ल्ड वाइड वेब कंजर सिस्टम है, कंजर्टियम। ईमेल पते का सही स्वरूप क्या है? हाँ, इसमें लिखा है sell@websiteinfo.info। ये है sell@website.info। बताना ईमेल सेवा सर्वप्रथम किसने शुरू की थी? चाहे व्यक्ति विशेष बता दीजिए, अच्छा ईमेल बता दीजिए कौन सी। ये हॉटमेल है, समीर भाटिया ने शुरू की थी। ईमेल सेवा के संबंध में POP का अर्थ क्या है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। बिल्कुल सही है आपका, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। MS एक्सेल 2010 में बाई डिफॉल्ट कितने सीट हैं? 3। बिल्कुल सही है। अब 1 हो गया है 2010 वाले में, अब 2020-22 में 1 हो गया। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में जिस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाती है? वह बताइए। माइक्रो एनकैप्सुलेशन। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? 2 सही है, बता सकते हैं? सही है। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब की गई थी? 1946। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? व्यक्ति विशेष, वन न्यूमैन। सही है। चुंबकीय डिस्क पर किसकी परत चढ़ी होती है? आयरन ऑक्साइड। सही है। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गणितीय गणना। सही है। 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 सही, वो निबल में है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? सिद्धार्थ। सही है। पेंटियम चिप का आविष्कार किसने किया था? ये विनोद धाम। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? सी ब्रेन। सही है। लॉजिक गेट क्या है?
एंड आर नॉट गेट एक प्रकार का सर्किट है। हो गए, वो ना लगे क्या मिक्स। चलिए बताइए, उत्तर प्रदेश की पहली वाटर मेट्रो किस जिले में चलाई जा रही है? अयोध्या में। अयोध्या बिल्कुल सही है। हाँ, यूपी के किस जिले में मंदिरों का संग्रहालय बनाया जा रहा है? अयोध्या। अयोध्या बिल्कुल सही है। पूछ रहे हैं सर जी को कुछ तो आओ जो है गंदा पहले हो। महामोच परिषद का आयोजन कहाँ किया गया था? इलाहाबाद। प्रयागराज बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को चीनी का कटोरा कहते हैं? कानपुर को। ये लखीमपुर खीरी को चीनी का वो है मतलब। हाँ, सही है। लखीमपुर खीरी। और यूपी का कटोरा वो मतलब वो सॉरी धान का कटोरा चंदौली सही है। हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? अलीगढ़। अलीगढ़। स्थापना 42 यहाँ पे सही है। यूपी का सबसे पुराना मेट्रो कौन सा है? लखनऊ। लखनऊ मेट्रो कब बनाया गया था? 14 को बनाया गया था भैया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? 296 किलोमीटर। सही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? 341 किलोमीटर। रामनगर भाटा जो जीआई टैग मिला उनका संबंध किस जिले से है? बनारस सही है। मिशन वुमेन पावर हेल्पलाइन नंबर कितना है? 1090 सही है। साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098। देश का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? हाँ, यूपी में ग्रेटर नोएडा में। यूपी के कितने जिलों में पुलिस कमिश्नरी लागू है? 7 बिल्कुल सही है। यूपी के प्रथम पुलिस महानिरीक्षक कौन थे? आत्माराम कर। ये बीएन लाहिड़ी। यूपी पुलिस की स्थापना कब की गई थी? 1863 में। 1863 सही अधिनियम सही। ठीक है। आपका हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ सही। अगर लखनऊ न मिले तो प्रयागराज, क्योंकि लखनऊ प्रयागराज से ट्रांसफर कर दिया गया है लखनऊ को अभी इस शायद 23-24 में किया गया है ट्रांसफर। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना 72 बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश जवाहर तारा मंडल प्लेनेटोरियम कहाँ स्थित है? प्रयागराज। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? लखनऊ। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? रामपुर। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? गोरखपुर सही है। चौरसिया नृत्य किस जिले का है? जौनपुर का। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920-21 सही है। संस्थापक सही है। मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 सही है। पहले इसका यही नाम था, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला हेरिटेज पार्क किस स्टेशन पर खोलने का निर्णय लिया गया है? आगरा कैंट पर। देश की पहली पॉट टैक्सी परियोजना कहाँ चलाई जाएगी? ग्रेटर नोएडा सही है। उत्तर प्रदेश का पहला अन्नपूर्णा स्टोर कहाँ खोला जाएगा? बरेली में। पहला अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन कहाँ हुआ है? हाँ, वाराणसी है। रुद्राज कन्वेंशन सेंटर में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ उत्तर प्रदेश कितने जिलों में किया गया था? 4 सही है। उत्तर प्रदेश के भावर और तराई क्षेत्रों का विस्तार कहाँ तक है? सहारनपुर से कुशीनगर। यूपी का हटाइए। यूपी का सर्वाधिक आर्द्र भूमि क्षेत्र वाला जिला सोनभद्र सही। बटेश्वर मेला कहाँ लगेगा? आगरा सही। तो देवा शरीफ कहाँ लगेगा? बाराबंकी। बिठूर मेला कहाँ लगेगा? कानपुर सही। संकिसा कहाँ लगेगा? फरुखाबाद बिल्कुल सही है। परिक्रमा मेला कहाँ लगेगा? और आगे बताइए। इसमें लिखा सर नैमिषारण्य सीतापुर।
भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बनारस। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ। लखनऊ सही है। गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना 1923। उत्तर प्रदेश प्रथम दिव्यांग विश्वविद्यालय का क्या नाम है? सही है, जगत गुरु रामभद्राचार्य विश्वविद्यालय चित्रकूट। उत्तर प्रदेश तेल शोधक कारखाना कहाँ है? मथुरा। सही। काशी विद्यापीठ की स्थापना किसने किया था बताइए? बाबू शिव प्रसाद गुप्त। सही है। तो कहाँ की थी? कब की थी? 1920-21 में की थी। यूपी आलू निर्यात जोन कहाँ स्थित है? आगरा बिल्कुल सही है। यूपी आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ। यह है मेरठ। अनुसंधान मेरठ में है और जोन आगरा में। नेपाल से सीमा बनाने वाले जिले कौन कौन से कितने हैं? 7। यूपी की नेपाल से सीमा कितनी लगती है? 89। सही। वहीं पे इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 1866। सही है। 1966 बहुत लेट करा रही हो। इसके बाद बताइए कि कहाँ हुई थी इसकी? आगरा। आगरा सही है। इलाहाबाद कब लाया गया था? 1869 में एग्जैक्ट मिलता है। प्रथम न्यायाधीश वाल्टर मॉर्गन बिल्कुल सही है। इसके बाद बताना स्वीकृत जजों की संख्या 160। अकबर का किला कब बनकर तैयार हो गया था? 1583। 15 अकबर का किला है। इलाहाबाद में तो अकबर का किला। प्रयागराज लिखा भी है, प्रयागराज में है। 1583 में शायद इलाही सम्मत की स्थापना शुरुआत हुई थी। पूर्व का ऑक्सफोर्ड किसे कहा जाता है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। सही है। कब स्थापना हुई थी? सही है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला सीतापुर। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वाला है शायद। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना % यूपी में है? 10%। सबसे बड़ा अफीम उत्पादक राज्य जिला बाराबंकी। अर्जुन बांध नहर उत्तर प्रदेश का लंबोद जिला हमीरपुर। तो किस नदी पर बना है इसका बांध? अर्जुन बांध है। अर्जुन नदी पर बना है। राजघाट परियोजना किस नदी पर है? बेतवा। गंगा नदी उत्तर प्रदेश किस जनपद से प्रवेश करती है? बिजनौर। और कितने जिलों में बहती है? 28। तो कहाँ से निकल करके चली जाती है? बलिया सही है। उत्तर प्रदेश का प्रथम ट्यूबवेल कब लगाया गया था? 1930। कहाँ लगाया गया था? मेरठ। यहाँ सही है। सहारनपुर नहीं, मेरठ है। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कहे भर रहा मजा होती हो आगे बताओ करिए जब इतनी दूरी से। रामगंगा कितनी ऊंचाई है इसकी? 110 मीटर। 127.50 मीटर। उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना कौन सी है? गोकुल बैराज। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना 74। सही है। विज्ञान नगरी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? लखनऊ। सही है। 16 महाजनपदों में उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 8। सही। चंदेल वंश की स्थापना कब की गई थी? 831 ईस्वी में ही, पूर्व नहीं है। और किसने की थी? नन्नू। महमूद गजनबी ने कन्नौज पर आक्रमण कब किया था? 1819। सही है। उत्तर प्रदेश के दूसरे सीएम कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद कारागार कहाँ स्थित है? आगरा नहीं है, लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश प्रथम विधान परिषद अध्यक्ष कौन थे? चंद्रभाल। वहीं भी सही है। बताना उत्तर प्रदेश को 4 छोटे प्रदेशों में बांटने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधानसभा में कब पारित किया गया था? 21 नवंबर 2011। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ है? नोएडा। सही है। उत्तर प्रदेश पर राष्ट्रपति शासन प्रथम बार कब लगाया गया था? तो सही है। वही 68 लिखा हमारे में। अंतिम बार कब लगा था? 2002। सही है। 3 में नहीं लगा। और 2002 में समाप्त भी हो गया है। बेड की छड़ियाँ उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? बरेली। और बांस का फर्नीचर? बरेली। सही है। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई है? कानपुर। वाराणसी।
उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर। पूर्वी यमुना। तो इसकी स्थापना मतलब बनवाया किसने था? शाहजहां। कब बनवाई थे इसको? 1631। बिल्कुल सही है। विधानसभा अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन। नहीं, विधान परिषद। पार्षद पूछा था मैंने। देखो चाचा कितना गौर से सुना दिया, तुम नहीं सुनते हो। कुछ शब्द बताने कौन सी भाषा के हैं? लफंगा काबू किसके हैं? अरबी। और आगे बताते रहिए। तुर्की के। तलाश वाका तुर्की। सही है सरवन जी का। फीता बाल्टी चाबी पुर्तगाली। इस्तीफा अजायब अरबी। बिल्कुल सही है। आतिशबाजी और आमदनी ये फारसी का है। इसके बाद बताना है जिस्म तारीख तमाशा फारसी। अरबी। यहीं भी सही है, फारसी का ही है। इसके बाद बताना है चेचक तलाश तुर्की का। इसके बाद बताना तरकस सरदार हजार फारसी का। इसके बाद बताना आल्पिन किसका है? पुर्तगाली। बताना है सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। सही है। सारंग ले सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कई गई ओट में अलंकार। यमक। यमक। सही है। संदेह कहाँ से होते हैं? यमक है। बताना है किस अलंकार को राजशेखर ने संपूर्ण अलंकारों की जननी माना है? उपमा। सही है। किस आचार्य ने तीसरा अलंकार उभय अलंकार को माना है? आचार्य भोजराज। किस आचार्य ने अलंकार को वेद का 7वां भाग माना है और अलंकार को वेदार्थ का आकारक घोषित किया है? ये भी आचार्य राजशेखर हैं। अलंकार को परिभाषित करने का प्रथम प्रयास किसने किया था? दंडी ने। भरत मुनि ने कुल कितने अलंकार माने हैं? 4 ठैया। उपमा रूपक दीपक यमक। अलंकार संप्रदाय के प्रतिपादक आचार्य कौन है? सही सर। बताइए अलंकार का संधि विच्छेद करिए। अलम पुरस्कार। बिल्कुल सही है। बताना आनंद रहित सकल रस भोगी बिनु बानी वक्ता बड़ जोगी में कौन सा रस है? वो वो बताइए। अलंकार है, सॉरी, विभावना अलंकार है। बांधा है विधु को किसने? इन काली जंजीरों में मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति है। पाए महावर दैन को नाइन बैठी आए अब पुनि पुनि जान महावरी एड़ी मीड़त जाय में कौन सा अलंकार है? ये भ्रांतिमान। सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात मनोह नील मणिपाल शैल पर आतप पड़ो प्रभात। बताइए। उत्प्रेक्षा। सही है। रानित भ्रंग। हटाइए इसको। सांप को दूध पिलाना मुहावरे का अर्थ बताना है। खराब व्यक्ति की भलाई करना। पात्र कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? कोई सही है सर जी का है। यहाँ सही है। अपचौरी कौन अपचौरी? आपने क्या बताया? उभय अलंकार के कितने प्रमुख अंग होते हैं? 4 ठैया। उपमेय उपमान वाचक पद और धर्म। बताना है कहे बात कछु और अर्थ करे कछु और वक्र उक्ति ताको कहे श्लेष काकुदय ठौर में कौन सा अलंकार है? वक्रोक्ति अलंकार। चिर जोवे जूरी जुड़े क्यों न स्नेह गंभीर अक्को घट ब्रस भांजा ये हलधर के वीर में अलंकार। श्लेष है। श्लेष अलंकार के कितने भेद हैं? 2 ठैया। अभंग पद श्लेष और सभंग पद श्लेष। बताना घर के ऊपर का खंड की कोठारी का वाक्यांश के लिए एक शब्द। अटारी। सही है। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री वीर प्रसु। डपोट शंख मुहावरे का अर्थ। सही है। महामोर के बेस सिर पैर की बातें करने वाला। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसने की थी?
साहूलाल जैन। सही है, श्री साहू शांति जैन जी ने। कब की थी? सही है, 22 मई 1900। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े से पंडित हो, किसकी पंक्ति है? कबीर की। सही है। तर्क के द्वारा जो माना जाए, तर्क सम्मत सही सुक्ति का सही संध विच्छेद करना है, कौन सा वो रहेगा? सही है। बताना है निम्नांकित का संध विच्छेद। निम्न प्लस अंकित। सही है। चराचर का चार प्लस क्या बता रहे हैं? आचर होगा, चर प्लस आचर। कल्पांत का अंत होगा, कौन सी संधि होगी? दीर्घ। सही है। बताना है प्रत्यारोपण में कौन मतलब इसका संधि विच्छेद करिए। प्रत्यारोपण प्रति प्लस आरोपण। सही है। बताना है जीवैषणा का जीव प्लस ऐषणा। सही। कौन सी संधि है? वृद्धि। सही है सरवन सर जी का। बताना व्याप्त में कौन सी संधि है? यण। यण यण। बता बी प्लस आप तो हो जाएगा। इसके बाद बताना अत्यंत में कौन सी संधि है? ये वही है, यण है। इसका संधि विच्छेद करिए। अति प्लस अंत। सही। यद्यप का संधि विच्छेद करिए। यद प्लस अपि। यदि प्लस अपि है, यदि छोटी दी। बताना है हम समास बताने हैं। दशानन, बहुब्रीहि समास। त्रिलोचन, बहुब्रीहि, नवयुवक, तत्पुरुष, पंसेरी, द्विगु। सही है। पंसेरी में द्विगु होता है। नरोत्तम, कर्मधार है। चंद्रमुख, कर्मधार है। बताना है इसके बाद राजपुत्र, तत्पुरुष। बताना अधर्म में ये है नज। नज तत्पुरुष, नज समास है। अयोग्य में सही। अनहोनी में सही है। गृह प्रवेश तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष है। अखाड़ा का संधि वो अखाड़ा का तत्सम बताना है। अक्षवाट। सही है। अमरूद का अमरूद। सही है। अगाड़ी, अग्रणी। अहीर, अभेर। सही है। चिकना, चिक्कड़। सही है। गुड़िया, गुटिका बिल्कुल सही है। खांसी का कास लिखा, कास। केला, कसौटी, कसपट्टी का। इसके बाद बताना है कैंची, करतरी है। कबूतर का कपोत। चौकोर का चतुष्कोण। छंद के कितने अंग हैं? 7 अंग है। 7 अंग बिल्कुल सही है। छंद के प्राय कितने भाग होते हैं? 4। सही है। एक स्वर वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण लिखा मेरे में। वो इंग्लिश में टोन होगी। तो फिजिक्स बता रहे हो, बताओ। हम जो हिंदी पहुंच रहे हैं। गण का अर्थ क्या होता है? समूह। बिल्कुल सही है। गणों की संख्या कितनी है? 8। सही है। छंद पढ़ने की लय या प्रवाह को क्या कहते हैं? यति। सही है। बिल्कुल सही है। यति लिखा सर जी। तो अलग है। शब्द शक्ति के कितने प्रकार के होते हैं? शब्द शक्ति 3 बता सकता है कोई? सही है। चिर जोवे जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को घटिया ब्रश भांजा ये हलदर के भीड़ में किसकी पंक्ति है? बिहारी जी की। बताना तंबूरा लय मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप। घंटा किसका है? मतलब अलंकार कौन सा है? यही बता दीजिए। हाँ है। और किसकी पंक्ति है? वो रस बताना है। काका हाथ रसी की पंक्ति है। इसके बाद बताना चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी, किसकी पंक्ति है? जयशंकर प्रसाद की। और रस कौन सा है? भयानक रस। बताओ। आंखों पर चर्बी छाना,
घमंड हो जाए, घमंडी होना, कान पर जू न रेंगना, कोई सुनाव न पाए, बेखबर बेखबर रहना। चाबी का ही क्या